हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 के टीजीटी में हमारे 125 में से सीधे सीधे 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं इस बार गारंटी लेता हूं कि इस बार आपके 125 में से 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एज इट इज़ हमारे वीडियो से आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानवीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे निराला। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रिय प्रवास। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इसकी रचना उपाध्याय हरिओद ने की। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। जबकि अगर कामयानी की बात करें तो कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी का अंतिम महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाता कि खड़ी बोली का अंतिम महाकाव्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कामयानी, जिसकी रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने की थी। जबकि अगर आपसे प्रथम महाकाव्य पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, जिसकी रचना किसने की है? उपाध्याय हरिओद ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में उपयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निस। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो दोस्तों आपको पता होगा चक्रपाणी का मतलब क्या होता है। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनाथ। जबकि अगर यहाँ पर देखा जाए अत्याचार, अत्याचार में उपसर्ग हो जाएगा अति, अध्यादेश में हो जाएगा अधि, जबकि अपवाद में हो जाएगा अप, और अनाथ में हो जाएगा अ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील गगन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चांदनी। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि चांदनी के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, जैसे चंद्रिका हो गया, ज्योत्सना हो गया, कौमुदी हो गया। तो ये तीनों पर्यायवाची आपको याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साधारणीकरण शब्द के आविष्कारक कर्ता का क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भट्टनायक। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वीरगाथा काल। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग कौन सा है? वीरगाथा काल। दूसरा कौन सा होगा? भक्ति काल। तीसरा कौन सा है? रीति काल। और अंतिम है आपका गद्य काल। तो अगला सवाल है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी, जबकि जायसी ने पद्मावत और कुतुबन ने मिर्गावती की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, रसनिधि किस कवि का उपनाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए।
सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजा शिव प्रसाद। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा सितारे हिंद। राजा भोज का सपना सितारे हिंद की रचना है। हमारा अगला सवाल है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आलोचना। अब यहाँ पर आपको आलोचना के नाम भी पता होना चाहिए। तो इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ कौन से हैं? इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी। तो ये दोनों आपको आलोचना याद रखनी है क्योंकि अक्सर ये दोनों ही आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंदुमती। अब आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती है। किसके द्वारा लिखित है ये? किशोरी लाल गोस्वामी। यहाँ से दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रानी केतकी की कहानी की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ईसा अल्लाह खान ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवि नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथूराम शंकर शर्मा। अब यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि नाथूराम शंकर शर्मा किस काल के कवि हैं? तो ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, बड़े घर की बेटी निम्नलिखित किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि महादेव वर्मा ने यामा, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसकी रचना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी की रचना की थी। जबकि महादेवी वर्मा ने किसकी की थी? यामा की थी। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु युग। हमारा अगला सवाल है, इंदिरापति किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंदिरापति का मतलब क्या है। दोस्तों लक्ष्मी का एक नाम इंदिरा है और लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी है। इसलिए विष्णु जी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इंदिरापति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों आपको निर्देश दे रखे हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है कि 62 से लेके 69 तक आपको अलंकार बताने हैं कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों 62 में आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। पहले इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और फिर आपके सामने ऑप्शन हैं श्लेष, यमक, रूपक या फिर अन्योक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्लेष। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, आपको सिर्फ अलंकार का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कितनी प्यारी पंक्ति आपको दे रखी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्लेष। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें कि आपको अलंकार बताना है। आपका ये 65वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अन्योक्ति। हमारा अगला सवाल है, तरिन तनुजा तट तमला तरवन बहु जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको अलंकार बताना है क्योंकि आपको 69 तक अलंकार बताने थे। तो 67 में कौन सा अलंकार होगा? इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, उपमा अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। अब आपको क्या बताना है? यहाँ पर रस बताना है दोस्तों। तो पहले इन पंक्तियों को पढ़ना और फिर आपको पढ़ते पता चल जाएगा इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वात्सल्य रस।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था, ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों इस तरीके से आज मैंने आपको तीसरा प्रैक्टिस सेट करा दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप यहाँ पर जो स्पेशल क्वेश्चन हैं, जो आप पहली बार क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, उनको याद कर रहे होंगे और अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पर फोर्थ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।